जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नई क्लास। तो आज मैथ बाई साइंस सर चैनल पे एक नई शुरुआत लेके आए आप लोगों के लिए। एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए हैं। जो आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन आएंगे वही 20 क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको डेली बेसिस पे करवाने वाला हूं। ये जो क्लास होगी आपकी दोस्तों, ये PYQ बेस पे ओरिएंटेड क्लास लेके आया हूं मैं। तो ये जिस बच्चे का जीडी का एग्जाम है 23 फरवरी से, उस बच्चे के लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे लाइक शेयर करना नहीं भूले। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन पूछा गया अपने पास में नंबर सिस्टम से। एक संख्या को 49 से भाग देने पे शेषफल 9 बचता है। यदि संख्या को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए दोस्तों तो क्या करते हैं कि आपका जो रिमाइंडर होता है ना, उसी को ही दोबारा भाग देते हैं। तो रिमाइंडर यहाँ पे 9 बचा है। रिमाइंडर क्या बचा है, यहाँ पे 9 बचा आपको। तो उस 9 को 7 से भाग कर दो तो 7 एकम 7, तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपके। आपका रिमाइंडर बचेगा आपके पास में 2। 7 का भाग देंगे 9 में तो क्या बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। तो शेषफल क्या आएगा, 2 ही आएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। PQ start a business with the investment of 28,000 और 42,000 respectively. P invest 8 months and Q invest for 1 years. Total profit of the end of the year 21,125 रुपये. What is the share of P? तो P का शेयर निकालना है। तो यहाँ पे अपने पास इनका इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या है, I1 रेशियो I2 निकालें अपन। वो अपने पास कितना दे रखा है, 28,000 और क्या है 42,000। अब यहाँ से इसका रेशियो बनाते हैं तो 14 दूनी 28, 14 42। और टाइम का रेशियो कितना है इनका, T1 रेशियो T2 कितना है आपके पास यहाँ पे। तो T1 तो आपके पास दे रखा 8 महीने। तो ये तो 8 महीने के लिए, और ये अपने पास कितने महीने के लिए दोस्तों, ये 1 साल के लिए, तो 12 महीने के लिए। अब यहाँ से अपने पास क्या करेंगे इनका, यदि काटता हूँ वैल्यू तो 4 दूनी 8, 4 3 12। अब 2 रुपये है, 2 महीने के लिए मान के चलो। तो इन्वेस्टमेंट कितनी है इसकी, P की 4 तक हुआ। यहाँ 3 रुपये लगाए इसने 3 महीने के लिए, तो इन्वेस्टमेंट कितने लगाए इसने, 9 रुपये। तो 4 और 9, तो अपने पास 4 प्रॉफिट हुआ किसको, P को। टोटल प्रॉफिट कितना है, 4 और 9 13। इंटू में प्रॉफिट हुआ कितना अपने पास में, 21,125। अब 13 से काटो इसको, 13 एकम 13, क्या बचेगा भाई यहाँ से 8 और 1, तो 13 छान 78, 78 और 3, और यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों अपने पास में 3 और 1, तो 13 दूनी 26, 26 और अपने पास क्या बचेगा यहाँ पे 26, और यहाँ बचेगा अपने पास में 5 और 2। एक बार देखो 1600 कितना आएगा ये, देखो 13 एकम 13, फिर कितना बचा 8 और 1 81, 13 छक्का 78, 3 और ये 2 आएगा, 3 और 2, तो 13 दूनी 26 और 6 और 5 13 5 65। तो 1625 इंटू 4, देखो 16 चौके 64 और 25 100, तो 6500। तो 6500 आपका क्या आएगा दोस्तों, P का शेयर आएगा। ठीक है भाई। 9 व्यक्तियों का औसत वजन है 25 kg। 9 आदमी हैं, उनका वेट दे रखा है 25 kg। यदि एक आदमी और आ जाए उनका, तो उनका एवरेज वेट क्या हो जाएगा 26 किलो। तो अपने पास कितना सम बढ़ा है, 10 किलो बढ़ा है भाई। 1 kg बढ़ा है एक पे, तो 10 लोगों पे 10 kg बढ़ा है। तो 1 इंटू 10 kg बढ़ गया आपका। तो 25 kg तो 9 का पहले था और 10 kg और बढ़ा, तो नया व्यक्ति 35 किलो का होगा, तब जाके आपका एवरेज क्या होगा 26 kg होगा सबका। तो जो नया व्यक्ति है ना, उसका वेट कितना है यहाँ पे 35 kg। कैसे निकाला, 9 का वेट 25 kg, एक आदमी आया तो 10 हुआ, 10 हुआ तो अपने पास वेट कितना होगा 26 kg हो गया। तो 1 kg वेट बढ़ा, एक आदमी का 10 आदमी का 10 kg वेट बढ़ा, तो सब में 10 का फर्क पड़ा। तो 10 तो वो ऐड कर देंगे 25 पहले का, तो नया व्यक्ति 35 kg का होगा। ठीक है भाई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
एक सम है, वो आपके पास बोला है कि 3 साल में 14,880 बन रहा है। प्रिंसिपल है वो 3 साल में बन रहा है आपका 14,880 और टोटल 5 साल में बन रहा है 16,800। तो 2 साल और ऐड करेंगे तो 16,800 बन रहा है। तो यहाँ पे 2 साल में ब्याज क्या मिला, इसका और इसका मिला, इसका माइनस कर देंगे फिर। तो 2 साल का ब्याज क्या मिला, 0 0, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे 7 में से 8 जाएगा, 17 में से 8 जाएगा 9, 1920। ठीक है भाई, 1920 रुपये का ब्याज मिला 2 साल का। तो 1 साल का ब्याज कितना आएगा, 2 नंबर 18, 960 रुपये। 960 रुपये 1 साल का ब्याज है। 3 साल का ब्याज ऐड होके दिए बना अपने पास अमाउंट, तो 9 3 27, तो कितना आएगा ये 14,880 में से माइनस कर देंगे अपन, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 3 6 18 और 9 3 27 1 28, तो ये बनेगा 12,000। तो 12,000 आपका प्रिंसिपल आ गया। ठीक है भाई, अब प्रिंसिपल से निकालना कि आपको 4 साल का एसआई, तो 12,000 इंटू 10 इंटू 4 अपॉन में 100, 2 0 से 2 0, 12 चौक 48, तो 4800 रुपये आपका क्या होगा दोस्तों, ऐसा ही होगा 4 साल का। ठीक है भाई, कैसे निकाला, देखो 3 साल का अपने पास कितना बन रहा अमाउंट, ये अगले 2 साल में अमाउंट ये बना, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 2 साल का ब्याज 1920, 1 साल का ब्याज 960, तो 3 साल का ब्याज होगा 2880। 2880 मिलके ये बना है, तो प्रिंसिपल क्या होगा 12,000 रुपये। अब 12,000 आ गया प्रिंसिपल, रेट 10 दे रखी है, टाइम 4 इंटू सॉरी कहना आएगा अपॉन में 100, तो ऐसा ही आएगा बस 4800। ठीक है भाई, कोई धनराशि 15 वर्षों में अपने मूल स्वरूप की 6 गुना हो जाती है। ऐसे मानो को प्रिंसिपल पी है, वो 15 साल में 5 6 गुना कितना हो रहा है अपने आप का 6 गुना 6p बन रहा है। तो ऐसा ही कितना मिलेगा यहाँ से, ऐसा ही मिलेगा 6p माइनस p 5p। आपको तो निकालनी क्या निकालनी, रेट निकालनी है। तो रेट क्या होती है, SI 5p इक्वल टू प्रिंसिपल p, रेट R, टाइम कितना 15 अपॉन में 100। अब p से p कैंसिल, 5 से कैंसिल 3 बार, R आएगा 100 अपॉन में 3 इक्वल टू 33.33%। इतना परसेंट क्या होगा भाई आपका रेट होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जीडी का जो लेवल होता है उसमें ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, बस इसमें आपको प्रैक्टिस करना होता है। बाकी जिसका टॉपिक अच्छे से पढ़ रखा है वो बच्चा आराम से कर लेगा क्वेश्चन, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। विक्रम मूल्य 2 गुना करने पे लाभ 3 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत निकालिए। विक्रम मूल्य 2 गुना, तो यहाँ पे क्या बोला भाई, प्रॉफिट ट्रिपल इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल। तो सीपी अपन मानते हैं भाई, सीपी अपन मानते हैं एक्स है, या 1 मान लेते सीपी। ठीक है, 1 रुपये सीपी है, तो एसपी कितना होगा 2 होगा, तभी आप 1 का प्रॉफिट कमाएंगे। अब बोल रहा सीपी को डबल कर दो, तो सीपी को 2 कर दिया, तो एसपी कितना करेंगे अपन 5 करेंगे, तभी तो 3 प्रॉफिट कमाएंगे। ये पहले प्रॉफिट अपन यहाँ पे 1 का कमा रहे, अब यहाँ प्रॉफिट कितना कमाएंगे अपन 3 का, तो 1 3 का कितना गुना है 3 गुना है। तो प्रॉफिट अपने पास यदि सीपीएफ 2 किया तब प्रॉफिट अपन ने कितना कमाया 3 कमाया। ठीक है, मगर किस पे कमाया अपन ने, तो सीपी आपको 2 करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो 2 सीपी किया आपने, और पहले प्रॉफिट आप 1 कमा रहे थे, अब आप 3 कमा रहे हो, तो कितना अधिक कमा रहे हो प्रॉफिट आप 2 अधिक कमा रहे हो, इंटू में 100, तो 100%। आपका जो लाभ परसेंट आएगा वो क्या आएगा 100% आएगा। ऑप्शन नंबर सी। आप इसको एक्स वाई करके मान सकते हो, मैंने डायरेक्ट कर दिया इसे। ठीक है भाई, एक्स ने खिलौना वाई को 50% लाभ पे बेचा, जेड को 50% हानि पे बेचा। एक्स ने खिलौना 12,000 में खरीदा, तो जेड ने खिलौना कितने में खरीदा, तो 12,000 एक्स ने खरीदा, बेचा 50% लाभ, तो 50% लाभ मतलब 150 अपॉन में 100, और वाई ने जेड को बेचा 50% हानि, तो 100 माइनस 50 50। अब काटो, 2 0 से 2 0,
और ये 2 तो 12 इंटू 75 120 इंटू 75 तो 12 5 60 और 12 से 84 6 90 तो ये कितना आएगा भाई 9,000 रुपये। 9,000 में क्या हुआ, जज ने खरीदा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चीनी की कीमत में 15% की वृद्धि होती है तो उसकी खपत में कितनी % की कमी करनी होगी कि वो अपने जो उसका खर्चा क्या हो समान हो। तो इंक्रीमेंट कितनी है, प्राइस कितनी बढ़ी है, 15% की होती है, फ्रैक्शन 3/20 तो प्राइस बढ़ी है 20 से 23। तो कंजप्शन क्या होता है, प्राइस का उल्टा। तो 23 से 20 करेंगे अपन कंजप्शन। तो 23 से 20 किया, कितना कम करना पड़ा कंजप्शन आपको, 3 करना पड़ा। किस पे किया कम आपने, 23 पे इंटू 100। तो 23 से कम 23, 7 और 0, 23 या 69 तो 13 पॉइंट समथिंग कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी में ही है। तो 13.04% आपको क्या करना पड़ेगा, कंजप्शन अपनी जो खपत है लागत तो उसमें कमी करेंगे, तब आपका जो खर्चा वो क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। ठीक है भाई। यदि कोई नाव नदी की दिशा में 250 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में, नहीं 250 किलोमीटर और नदी की दिशा में 150 किलोमीटर दूरी 5 घंटे में तय करती है, नदी में बहने वाली लकड़ी की कोई वस्तु 6 घंटे में कितना दूरी तय करेगी। ठीक है भाई। अब यहां देखो, तो डाउन स्ट्रीम निकालेंगे 250/5 तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई। और अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी आएगी, 150/5 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होता है, धारा गति क्या होती है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम। तो कितना आएगा, 50 - 30 अपॉन में 2 तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी किसकी स्पीड आई है, धारा की दिशा। तो धारा की दिशा में क्या जा रही है, आपकी लकड़ी जा रही है। तो 10 की स्पीड से 6 घंटे में डिस्टेंस क्या आएगी, तो डिस्टेंस आएगी आपकी 10 × 6 60 किलोमीटर। तो जो अपने पास वुडन है वो धारा की दिशा में 60 किलोमीटर तक चली जाएगी। ठीक है भाई। ऑप्शन क्या आएगा, डी इज द राइट आंसर। एक व्यक्ति 10 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। वह यात्रा के पहले आधे हिस्से में 21 किलोमीटर, दूसरे आधे हिस्से में 24 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो कुल दूरी निकालना है। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालते हैं अपन। तो डिस्टेंस क्या होता है, एवरेज स्पीड इंटू टाइम। एवरेज स्पीड फॉर्मूला क्या था, 2xy अपॉन में x + y। 2xy 2 × x 21 y 24 अपॉन में 21 + 24 45। टाइम कितना, 10। काटो, 5 दूनी 10, 5 नमा 45, 3 7 21, 3 3 9, 3 8 24 तो 7 दूनी 14 दूनी 28 28 8 224 तो 224 किलोमीटर आपकी क्या होगी, टोटल डिस्टेंस होगी भाई। ठीक है भाई। ऑप्शन क्या आ रहा है, बी इज द राइट आंसर। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो ट्रेन का क्वेश्चन आपके जीडी में आता ही है भाई। ट्रेन का क्वेश्चन एक फिक्स मानो, चाहे ट्रेन की लेंथ पूछी हो आपको या कोई पुल की पूछे आपसे लेंथ है, या वो किसको पार करने में टाइम क्या ले रही है पूछे, एक क्वेश्चन इनमें से बनता है आपका टीडीएस से। ठीक है भाई। तो यहाँ पे मान रहे ट्रेन की लेंथ x है, ट्रेन की जो लेंथ है bx। ठीक है। तो ट्रेन की लेंथ में अपन ने पुल की लेंथ ऐड कर दी, तो x प्लस का 1000 अपॉन में अपने पास टाइम है। ठीक है। आगे अपने पास में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, नहीं डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होता है, स्पीड होती है। इक्वल में x ट्रेन है, अगला वाला कितना है 1300 मीटर का, अपॉन में कितना आएगा 19। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ट्रेन की लेंथ निकाल लो भैया। देखो 19 × x 19x, 15 × x 15x, 19 - 15 4x, 19 × 1000 19,000, 15 × 13 15 × 13 होता है 195। तो 19,500 माइनस 19,500 माइनस 19,000
तो 4x इक्वल टू 500, x आएगा 125 मीटर। तो ट्रेन आपकी 125 मीटर की आएगी। ऑप्शन नंबर आपका आएगा ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। देखो भाई पूछा अपने पास में ये पाइप सिस्टम से क्वेश्चन है कि 3 पाइप है DEF, टाइम लग रहा है 6, 8 और 12 मिनट में एक टैंक को वो फिल कर रहे हैं। तो 6, 8, 12 का एलसीएम आएगा 24। एफिशिएंसी कितनी आएगी? पाइप ए की 4 की, पाइप बी की 3 की, पाइप एफ की 2 की एफिशिएंसी। ठीक है भाई। अब बोला जो तीनों पाइप को एक साथ चला दिया आपने और डी और ई 3 मिनट पहले तक चल रहे टैंक फुल होने से। तो टैंक फुल होने से पहले तक आपको टाइम एंड वर्क में बताई थी बिफोर वाली वैल्यू आती है कि कोई आदमी काम खत्म होने से पहले तक काम कर रहा है तो उसकी जो वैल्यू उसने कितना काम किया उस वैल्यू को ऐड कर देंगे किसमें? टोटल वर्क में। तो यहाँ पे सेम लगाएंगे अपन कंसेप्ट कि आपकी जो टैंक फुल हुई ना उसमें अपन ऐड कर देंगे डी और ई ने जो उसकी एफिशिएंसी है उसका वो कितने टाइम तक चल रही है उसका मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो कहने की बात क्या है कि 24 प्लस डी है तो डी 3 मिनट में कितना चलेगा? 4 3 12, वो 12 ऐड कर दिया। ई है वो 3 मिनट में 3 3 9, वो ऐड कर दिया। अपॉन में अब वो तक लास्ट का चल रहा है अपने पास में। ठीक है, मैंने ऐड कर दी वैल्यू को। तो 4 3 7 और 9 से अपन डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा? देखो 9 2 11 4 15, 2 1 3 4 45 डिवाइड बाई 9 5 मिनट। तो आपके पास पूछा है कि टैंक कितने टाइम फुल होगी तो 5 मिनट फुल होगी। ठीक है, जब भी अपने पास बिफोर वाली वैल्यू है कि वो कितने टाइम तक वो टैंक फुल होने से इतने टाइम तक पहले तक चल रही है तो वैल्यू को ऐड कर देंगे। आफ्टर वाली वैल्यू है तो उसका माइनस कर देंगे। ठीक है, इतना याद रख लेना आप। एक्स वाई मिलके किसी काम को कर रहे हैं 30 दिन में। देखो भाई एक्स वाई, उसके बाद में क्या वाई जेड और फिर जेड एक्स। काम को कर रहे हैं पहले वाले भाई अपने पास 30 40 और 24, टोटल वर्क आएगा 120। 30 डिवाइड 120 तो 4 3 और 5। अब ये तीनों मिलके इस काम को कितने में करेंगे तो तीनों की स्पीड तो निकालो। यहाँ पे तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स है, इनको जोड़ो आप तो क्या बनेगा? ये ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल में यहाँ पे क्या बना है? 4 3 7 और 5 12। एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों की एक दिन का स्पीड कितनी आई है? 6। एक दिन की एफिशिएंसी क्या तीनों की 6 है। 120 काम करवाना आपको, 120 काम करवाना है। किससे करवाना है? तीनों से। तो 6 से काटो भाई तो 20 दिन लगेंगे भाई। 20 दिन में वो तीनों 120 काम को कर देंगे भाई। ये पूछा है अपने पास। ऑप्शन क्या है? डी इज द राइट आंसर। दूध और पानी के 30 लीटर मिश्रण में 15% पानी है तो घोल में पानी का प्रतिशत 37.5% तक बढ़ाने के लिए उसमें कितना पानी मिलाना पड़ेगा? तो जब भी अपने पास कितना पानी मिलाना हो या कितना दूध मिलाना हो, यदि एडेड क्वांटिटी पूछे तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, इनिशियल ब्रैकेट फाइनल परसेंट माइनस इनिशियल परसेंट अपॉन में 100 माइनस फाइनल परसेंट। जो क्वेश्चन में दिया वो डायरेक्ट रख देंगे। इनिशियल में क्वांटिटी कितनी है? 30 लीटर इनटू फाइनल में कितना अपने पास यहाँ पे 37.5 माइनस इनिशियल में परसेंट कितना है? 15%। 15 माइनस कर देंगे अपॉन में 100, फाइनल कितना? 37.5। अब आप सोल्व कर लो यहाँ पे तो 30 इंटू 22.5 अपॉन में 62.5। अब पॉइंट देखो दो वैल्यू के बाद में यहाँ पे सेम पॉइंट पे पॉइंट लगा हुआ है तो ये पॉइंट से पॉइंट तो क्या आ जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो 25 से काटो 9 बार और 25 दूनी 50 और 25 5 125। 5 से काटेंगे 6, 5 से काटेंगे 5, 9 6 की 54 डिवाइड बाई 5 तो 10.8 लीटर आपको ऐड करना पड़ेगा
तब जाके आपकी क्वांटिटी कितनी बनेगी पानी की, 37.5। एक तरीका तो ये दी, किसी को फॉर्मूला नहीं याद तब कैसे कैसे करे बच्चा, तो 30 का 15% निकालो, वो कितना होता है 4.5। तो 4.5 में लीटर ऐड किया मैंने, x लीटर। टोटल अपने पास मिक्सर कितना है 30 है, उसमें भी x ऐड हो जाएगा। इनटू में टोटल क्या करेंगे इनटू 100 और इक्वल में कितना 37.5। अब यहाँ से बाई ऑप्शन से रख के देख लो कि कौन सी ऑप्शन में रख के अपने पास ये वैल्यू बन रही है, ऑप्शन रख के देखोगे तो आपके पास आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये दो तरीके करने के इसके। दो व्यक्तियों की मासिक आय का अनुपात है 4:5। तो रेशियो का सिंपल क्वेश्चन है, इनकम का रेशियो दे रखा है 4:5, उनका वे का एक्सपेंडिचर का अनुपात दे रखा है 7:9 और सेविंग बोल रहा है दोनों की कितनी है 50-50। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, यदि सेविंग सेम हो बचत सेम हो तो अपन लगाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। तो कैसा करना सिखाया था आपको, देखो 9 चौक 36, 7 5 35, डिफरेंस लेंगे दोनों का, एक आएगा। 7 × 50 350 और 9 × 50 450। तो 450 माइनस 350 100। एक यूनिट की वैल्यू 100 है, इनकम पूछिए स्टार्टिंग वाली 4 की वैल्यू 400 और 5 की वैल्यू 500। तो ऑप्शन क्या है भाई दोस्तों आपका बी। ये पूछा है उनकी मासिक आय क्या थी 400 और 500 की। ठीक है भाई, एक शंकु के आकार के मंदिर के शिखर की तिरछी ऊंचाई दे रखी है 10 मीटर और आधार की दे रखी है आपके पास 11 मीटर। तो उसका वक्रीय प्रस्थित पर निकालना है, यदि इसका खर्चा कितना 7 मीटर प्रति वर्ग मीटर है तो रंग करने की लागत। तो आप अपने पास ऐसे मंदिर मानो, ऐसे कौन टाइप का मंदिर है अपने पास में, तो इसका ये वाला एरिया आपको निकालना है, इसमें आपको क्या करना है कलर करना है। ठीक है भाई, तो क्या लगेगा यहाँ पे पाई आर लगेगा, तो पाई आर लगेगा तो पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितनी है यहाँ पे, आधार की 11 दे रखी है और एल कितना है 10। तो कितनी आएगी वैल्यू इसमें यहाँ पे, देखो 22 × 11, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 और 2 24। तो 2420/7 इंटू में आपके पास खर्चा कितना है 7 मीटर, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो खर्चा आएगा 2420 रुपये का। तो 2420 रुपये का क्या आएगा अपने पास खर्चा आएगा। एक मंदिर है उसके बार बार अपन क्या कर रहे हैं कलर करवा रहे हैं। तो ऑप्शन क्या आएगा भाई बी, सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, एक आयत की विकर्ण 10-20 सेंटीमीटर है। एक आयत अपने पास ऐसे डायगोनल दे रखा है 20 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई दे रखी 12। तो इसकी लंबाई निकालनी, इसकी ये वाला आप लोगों को एल निकालना। ठीक है भाई, तो डायगोनल जानते क्या होता है अपने पास में √L² प्लस का B²। अब डायगोनल क्या दे रखा है यहाँ पे 20, एल निकालना है और बी कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144। अब यहाँ से रूट कैसे हटाएंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे अपन। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, 20 का स्क्वायर 400 और L² प्लस का 144, ये इस तरफ आएगा दोस्तों। तो क्या बनेगा L² इक्वल में 256, L आएगा मेरा 16। तो लेंथ कितनी आ गई मेरी 16 मीटर 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, देखो दो संख्या का एचसीएफ निकालना है। अब 110 और 1980, पहले यह चेक करो 11 के टेबल से क्या कैंसिल हो रहा है, 11 कम 11 10 बार कैंसिल हो गया, 11 कम 11 और 8 और 8 11 8 88, 180 बार कैंसिल हो रहा है। मतलब 110 से ये दोनों टेबल दोनों की संख्या आपस में डिवाइड हो रही है। तो 110 से अपने पास क्या आ जाएगा, इन दोनों का ऐसे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निकाल भी सकते हो आप ऐसे, या देखो इन दोनों में से कौन सी संख्या ऐसी जो आपस में डिवाइड हो रही है। तो 110 की टेबल से दोनों नंबर क्या हो रहा है कैंसिल आउट हो रहा है। तो 110 अपने पास सबसे बड़ी संख्या जो इनमें क्या कॉमन है, वही आंसर इसका बी। ए वर्क कैन बी कंप्लीट बाई एक्स इन 15 डेज। एक्स है किसी काम को कर रहा है 15 दिन में, तो टोटल वर्क क्या होता है डे इंटू में अपने पास मैन, तो 15 इंटू एक्स टोटल काम हो गया। उसमें से 10 आदमी और जुड़ रहे 3 दिन के बाद में, तो 3 दिन तक काम करेंगे एक्स आदमी, तो 3x काम कर देंगे। और फिर 10 आदमी और जुड़ गए तो आदमी कितने हो गए x प्लस 10
वो बच्चे का काम करेंगे 8 दिन में। तो यहाँ से x निकालना है, तो 15x 3x और ये 8x कितना 11x इक्वल टू 80, तो 4x इक्वल टू 80, x क्या आएगा दोस्तों यहाँ से 20। तो ये बोला x का मान क्या आएगा, x का मान आएगा 20। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। दो संख्या का योग 19 है, उनका अंतर 3 है, तो उनका बताना छोटी संख्या। अब 19 दो संख्या का योग है, अंतर 3 है, तो 11 और 8, 11 मान सकते हैं, 11 और 8 कितना होता है 19, और 11 माइनस 8 कितना होता है 3। अभी अपन निकाल भी सकते हैं कि दो संख्या मान ली x प्लस वाई 19, उनका अंतर दे रखा है 3, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 2x इक्वल टू 22, x मेरा 11 आएगा, y कितना आएगा 8, तो छोटी संख्या क्या आएगी y आएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दोस्तों यदि मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल मैथ बाय साइंस सर को लाइक करिए, कमेंट करिए, और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।